ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुज भाष्य छठा अध्याय अंगों सहित कर्म योग का वर्णन किया गया। अब इस षष्ठ अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग से सिद्ध होने वाले आत्म साक्षात्कार रूप योग के अभ्यास की विधि बतलाई जाती है। वहां पहले कर्म योग आत्म साक्षात्कार रूप योग का निरपेक्ष अर्थात दूसरे की अपेक्षा न रखने वाला साधन है। इस भाव को दृढ़ करने के लिए योग शीर्षक ज्ञान स्वरूप कर्म योग का अनुवाद किया जाता है। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेने वाला जो पुरुष कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, ना कि अग्नि रहित और क्रिया रहित पुरुष। रामानुज भाष्य। जो पुरुष स्वर्ग आदि कर्म फलों का आश्रय न लेकर कर्तव्य समझकर कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है, हमारे सर्वथा सुहृद रूप परम पुरुष की सेवा होने के कारण कर्म करने से ही मेरा प्रयोजन है, उनके द्वारा साध्य फल से तनिक भी नहीं। इस भाव से जो कर्म करता है वह सन्यासी ज्ञान योग निष्ठ भी है और योगी कर्म योग निष्ठ भी। अभिप्राय है कि आत्म साक्षात्कार रूप योग के साधन भूत ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में ही स्थित है। निरग्नि और अक्रिय रहने वाला पुरुष नहीं, अर्थात जो शास्त्रोक्त यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त नहीं है, केवल ज्ञान निष्ठ है, वह उभयनिष्ठ नहीं है। तात्पर्य है कि उसमें केवल ज्ञान निष्ठा है, किंतु कर्मयोग निष्ठ में दोनों ही। पूर्वोक्त लक्षण वाले कर्म योग में ज्ञान भी रहता है, ये कहते हैं। दूसरा श्लोक। पांडुनंदन, जिसको संन्यास अर्थात ज्ञान योग कहते हैं, उसी को तू योग अर्थात कर्म योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। रामानुज भाष्य। जिसको ज्ञान योग आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, उसे ही कर्म योग भी जान, ये कहकर फिर उसी को सिद्ध करती हैं, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी योगी नहीं होता। जिसने आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के द्वारा अनात्म पदार्थ में प्रकृति के कार्य शरीर में रहने वाले आत्म अभिमान रूप संकल्प का संन्यास सर्वथा त्याग कर दिया है, वह संन्यास संकल्प है। जो ऐसा नहीं है वह असन्यास संकल्प है। पूर्वोक्त कर्म योगों में कोई भी कर्म योगी असन्यास संकल्प नहीं होता, क्योंकि जिसके समस्त कर्मारंभ काम संकल्प से रहित होते हैं, ये पहले कह चुके हैं। अब ये कहते हैं कि वह कर्म योग ही बिना प्रमाद के आत्म साक्षात्कार रूप योग को सिद्ध करता है। तीसरा श्लोक। योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है और योगारूढ़ पुरुष के लिए शम अर्थात कर्म की निवृत्ति कारण कहा जाता है। रामानुज भाष्य। आत्म साक्षात्कार रूप योग को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्ष पुरुष के लिए कर्म योग ही कारण कर्तव्य बतलाया गया है। वही जब योगारूढ़ हो जाए, योग में प्रतिष्ठित हो जाए, तब उसके लिए शम कर्म की निवृत्ति कारण कर्तव्य बतलाई गई है। अभिप्राय यह है कि जब तक आत्म साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, तब तक कर्म करना ही कर्तव्य है। वह प्रतिष्ठित योग वाला कब होता है, इस पर कहते हैं। चौथा श्लोक। जब योगी पुरुष निश्चय पूर्वक ना तो इंद्रियों के अर्थों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही, तब वह सर्व संकल्प का त्यागी योगारूढ़ कहलाता है। रामानुज भाष्य। जब वे योगी केवल एक आत्म अनुभव के स्वभाव वाला हो जाने के कारण इंद्रियों के भोगों में आत्मा से अतिरिक्त प्राकृतिक विषयों में और उनसे संबंध रखने वाले कर्मों में भी अनुशक्त नहीं होता, आसक्ति नहीं करता, तभी वे सर्व संकल्पों का सर्वथा त्यागी
योगारूढ़ कहलाता है। इसलिए योगारूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष में विषयों का अनुभव करने की संभावना होने के कारण उसके लिए उन विषयों में अनासक्त रहने का अभ्यास रूप जो कर्म योग है वही योग रूढ़ता की प्राप्ति का उपाय है। अतः आरूढ़ पुरुष को विषय शक्ति के त्याग के अभ्यास रूप कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए। यही बात कहते हैं। 5वां श्लोक। मनुष्य आत्मा अर्थात मन से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही आत्मा का बंधु है और आत्मा अर्थात मन ही आत्मा का शत्रु है। रामानुज भाष्य। आत्मा से विषयों में आसक्त न होने वाले मन से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। इसके विपरीत विषयासक्त मन से आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा मन ही तो अपना बंधु है और ये मन ही अपना शत्रु है। 6वां श्लोक। जिसने आत्मा के द्वारा आत्मा अर्थात मन को जीत लिया है, निसंदेह उसका आत्मा मन उसका बंधु है, किंतु जिसने अपने मन को नहीं जीता है उसका आत्मा मन शत्रु की भांति शत्रुता में ही बढ़ता है। रामानुज भाष्य। जिस पुरुष ने अपने द्वारा ही अपने मन को विषयों की ओर से हटाकर जीत लिया है वह मन तो उसका बंधु है। अनात्मा का जिसने मन को नहीं जीता है उसका वह अपना मन ही अपने शत्रु की भांति शत्रुता का बर्ताव करता है, अर्थात अपने परम कल्याण के प्रतिकूल बरतता है। जैसा कि भगवान पराशर जी ने भी कहा है कि मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष में कारण है। विषयासक्त मन बंधन का और विषयासक्ति रहित मन मुक्ति का कारण है। आत्म साक्षात्कार रूप योगारंभ की योग्य अवस्था का वर्णन करते हैं। 7वां श्लोक। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में जिसका आत्मा मन जीता हुआ है उस प्रशांत पुरुष के मन में परमात्मा समाहित रहता है। रामानुज भाष्य। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में जो जितात्मा है, जिसका मन जीता हुआ है, जिसका मन विकार रहित रहता है, ऐसे प्रशांत पुरुष के मन में परमात्मा समाहित रहता है, सम्यक रूप से स्थित रहता है। अपने शुद्ध स्वरूप से स्थित प्रत्यगात्मा जीवात्मा को ही यहाँ परमात्मा कहा गया है, क्योंकि उसी का प्रकरण है और पूर्व अवस्था की अपेक्षा से उसका परमात्म तत्व है भी। अथवा परमात्मा समाहिता का अन्वय यूं समझना चाहिए कि आत्मा परम समाहिता, आत्मा भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है। 8वां श्लोक। जिसका आत्मा अर्थात मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूटस्थ है, विजितेंद्रिय है और मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझने वाला है, वे योगी युक्त कहलाता है। रामानुज भाष्य। जो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा है, आत्म स्वरूप विषय ज्ञान से और उसके प्रकृति विलक्षण आकार विषय विज्ञान से जिसका मन तृप्त है, जो कूटस्थ है, जो देव आदि अवस्थाओं में रहता हुआ सर्वसाधारण के ज्ञान की एकाकारता रूप आत्मा में स्थित रहता है, तथा इसलिए जो विजितेंद्रिय है एवं मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि है, प्रकृति संसर्ग से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के कारण विभिन्न प्राकृत वस्तुओं में भोग्य बुद्धि का अभाव हो जाने से जिसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में एक सा प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कर्म योगी है वह युक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार रूप योगाभ्यास का अधिकारी कहा जाता है। वैसे ही 9वां श्लोक। जो पुरुष सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुओं में तथा साधुओं और पापियों में भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है। रामानुज भाष्य। जो अवस्था विशेष का छोटे बड़े का विचार न करके स्वाभाविक ही अपने हितैषी हैं, वे सुहृद हैं।
जो समान आयु वाले हितैषी हैं वे मित्र हैं, जो किसी निमित्त से अनर्थ अहित चाहते हैं वे अरे अर्थात शत्रु हैं। हित तथा अहित दोनों का हेतु न होने से जो दोनों भावों से रहित हैं वे उदासीन हैं। जो जन्म से ही दोनों भावों से रहित हैं वे मध्यस्थ हैं। जो जन्म से ही अनिष्ट चाहते हैं वे द्वेष्य हैं। जो जन्म से ही हित चाहते हैं वे बंधु हैं। धर्मशील साधु हैं और पापशील पापी हैं। एकमात्र आत्मा में ही प्रयोजन रह जाने के कारण इन सब सुहृद मित्र आदि से जिसका ना तो कोई प्रयोजन रह गया है और ना विरोधी, इसी से जो उन सब में सब बुद्धि है वह पुरुष योगाभ्यास का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है। 10वां श्लोक। चित्त और मन को वश में कर लेने वाला योगी एकांत में अकेला स्थित होकर तथा आशा और परिग्रह से रहित होकर अपने आप को निरंतर आत्मा में युक्त करे। रामानुज भाष्य। पूर्वोक्त प्रकार से कर्म योग में परनिष्ठित कर्म योगी को उचित है कि वह एकांत स्थान में मनुष्य रहित और शब्द रहित देश में, वहां भी किसी दूसरे के साथ नहीं, अकेला ही रहकर तथा यह चित्तात्मा होकर मन और चित्त को वश में करके निराशी आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं में अपेक्षा रहित और अपरिग्रही आत्मा से अतिरिक्त किसी भी वस्तु में ममता न रखने वाला होकर सतत प्रतिदिन योग साधन के समय आत्मा की युक्त करे, अर्थात अपने आप को आत्मदर्शन में परिनिष्ठित करे। 11वां और 12वां श्लोक। शुद्ध स्थान में न अत्यंत ऊंचा न अत्यंत नीचा अपना स्थिर आसन स्थापित करके उस पर वस्त्र, मृगछाला और कुशा एक के ऊपर एक बिछाकर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का साधन करे। रामानुज भाष्य। शुद्ध स्थान में जहां ना तो अशुद्ध पुरुष रहते हो न उनके द्वारा वह स्थान लिया हुआ हो और न अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा जो स्पर्श किया हुआ हो, ऐसे पवित्र स्थान में जो ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा ही हो तथा जिस पर वस्त्र, मृगछाला और कुशा एक के ऊपर एक बिछे हुए हों, ऐसे काष्ठ आदि से बने हुए आसन को स्थापित करके फिर उस मन को प्रसन्न करने वाले अवलंबन युक्त आसन पर बैठकर मन को योग के लिए एकाग्र चंचलता रहित करके यह चित्तेंद्रिय क्रिय होकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को सब प्रकार से रोके हुए आत्म शुद्धि के लिए उसे बंधन से मुक्त करने के लिए योग में युक्त हुए आत्म साक्षात्कार आत्म चिंतन करे। 13वां और 14वां श्लोक। काया, सिर और गले को सम, अचल एवं स्थिरता पूर्वक धारण करके अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर प्रशांत आत्मा भय रहित और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर मन को रोककर मुझ में चित्त लगाकर सावधान एवं मेरे परायण होकर बैठे। रामानुज भाष्य। काया, सिर और ग्रीवा को सम अर्थात सीधा, अचल तथा अवलंबन युक्त होने के कारण स्थिर रूप से धारण करके दिशाओं की ओर न देखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को निरंतर देखते हुए वह प्रशांत मन वाला, अत्यंत संतुष्ट मन वाला, भय रहित और ब्रह्मचर्य युक्त होकर मन का संयम करके मुझ में चित्त वाला और युक्त सावधान होकर मेरे परायण हुआ स्थित रहे, मेरा ही चिंतन करता हुआ बैठे। इस प्रकार सदा आत्मा मन को मुझ में जोड़ता हुआ निश्चल मन वाला योगी मुझ में स्थित निर्वाण की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। नियत मानस अर्थात जिसका मन मेरे संस्पर्श से पवित्र होकर निश्चल हो गया है, ऐसा योगी इस प्रकार मन के शिवाश्रय रूप मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तम में सदा आत्मा को, मन को लगाता हुआ मुझ में स्थित रहने वाली निवार परमा निर्वाण की पराकाष्ठा रूप शांति को
परम सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार विषयक योग का आरंभ करने वाले के लिए मन के शुभाशय रूप भगवान में स्थिति को, जो मन को निर्मल बनाने में हेतु है, बताकर अब उस योग की अन्य साधन सामग्रियों का भी वर्णन करते हैं। 16वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, न अति भोजन करने वाले का, न सर्वथा भोजन न करने वाले का, न अति सोने के स्वभाव वाले का और न अधिक जागने वाले का ही योग संपन्न होता है। रामानुज भाष्य। अधिक भोजन करना और सर्वथा ना करना, ये दोनों ही योग के विरोधी हैं। वैसे ही अधिक विहार करना और सर्वथा ना करना, अधिक सोना और अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम करना और सर्वथा ना करना, ये सभी योग के विरोधी हैं। 17वां श्लोक। नियमित आहार विहार वाले का, कर्मों में नियमित चेष्टा करने वाले का और नियमित सोने तथा जागने वाले का दुख नाशक योग संपन्न होता है। रामानुज भाष्य। परमित आहार विहार करने वाले का, परमित परिश्रम करने वाले का और परमित सोने जागने वाले का समस्त दुखनाशक बंधन को काटने वाला योग संपन्न होता है। 18वां श्लोक। सब ओर से रुका हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित होता है, तब वह समस्त भोगों से निष्प्रय हुआ योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। रामानुज भाष्य। जब अपने प्रयोजन को विषय करने वाला चित्त आत्मा में ही विनियत विशेष रूप से नियत होता है, अर्थात आत्मा को ही अपना निरतिशय प्रयोजन समझकर उसी में नियंत्रित निश्चल हो जाता है, तब वह समस्त भोगों में निष्प्रय हुआ साधक युक्त कहलाता है, योग का अधिकारी कहा जाता है। 19वां श्लोक। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता डुलता नहीं है, वही उपमा आत्म विषयक योग में लगे हुए संयत चित्त योगी के आत्म स्वरूप की बतलाई गई है। रामानुज भाष्य। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, हिलता डुलता नहीं, प्रकाश करता हुआ निश्चल भाव से स्थित रहता है, वही उपमा जिसमें आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त मनोवृत्तियां निवृत्त हो चुकी हैं, ऐसे संयत चित्त योगी के आत्म विषयक योग में लगने वाले साधक के आत्म स्वरूप की दी गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे होने के कारण दीपक निश्चल और प्रकाश युक्त रहता है, वैसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियों के निवृत्त हो जाने से आत्मा निश्चल और ज्ञान के प्रकाश से युक्त स्थित हो जाता है। 20वां श्लोक। योग के अभ्यास से सर्वथा निरुद्ध चित्त जिस योग में उपरत हो जाता है और जिस योग में वे आत्मा मन से आत्मा को ही देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। रामानुज भाष्य। योग सेवन रूपी हेतु से सर्वत्र रोका हुआ चित्त जिस योग में उपरत हो जाता है, यही अतिशय सुख है, ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा जिस योग में योगी आत्मा से मन से आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ अन्य की अपेक्षा प्रतीक्षा न करके आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। 21वां श्लोक। ऐसा जो इंद्रियों से अतीत और बुद्धि ग्राह्य आत्यंतिक सुख है, उसको जिस योग में वह जानता है और जिस योग में स्थित हुआ वह फिर तत्व से विचलित नहीं होता। रामानुज भाष्य। जो ऐसा अतीन्द्रिय केवल एक आत्म विषयक बुद्धि से ही ग्रहण होने वाला आत्यंतिक सुख है, उसे मनुष्य जिस योग में जानता है, अनुभव करता है और जिस योग में स्थित योगी सुख की अधिकता के कारण तत्व से आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता। 22वां श्लोक। और जिस योग को पाकर उससे अधिक और कोई लाभ नहीं समझता और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं किया जा सकता। रामानुज भाष्य। जिस योग को प्राप्त करके योग से निवृत्त होने पर योगी फिर उसी की आकांक्षा करता है
और दूसरे किसी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, और जिस योग में स्थित योगी अवृत स्थिति में गुणवान पुत्र के वियोग आदि गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। 23वां श्लोक। उस दुख संयोग के वियोग को योग नाम वाला जाने, वे योग निश्चय पूर्वक हर्षित चित्त से किए जाने योग्य है। रामानुज भाष्य। उस दुख संयोग के वियोग को जो दुख संयोग के नाश के लिए विरोधी सेना के समान है, ऐसे उस योग शब्द से कहे जाने वाले ज्ञान को जानना चाहिए। वे योग इस प्रकार का है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में निश्चय पूर्वक निर्वेद रहित चित्त से करने योग्य है। साधक को हर्षपूर्ण चित्त से उसका अभ्यास करना चाहिए। 24वां और 25वां श्लोक। संकल्प से उत्पन्न होने वाले सब भोगों को त्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समूह को सब ओर से अच्छी तरह रोककर धैर्य युक्त बुद्धि से शनि शनि उपरमता को प्राप्त हो और मन को आत्मा में स्थित करके और कुछ भी चिंतन न करे। रामानुज भाष्य। इंद्रिय स्पर्श जनित और संकल्प जनित, इस तरह दो प्रकार के काम भोग होते हैं। उनमें शीतोष्ण आदि तो स्पर्श जनित हैं तथा पुत्र पौत्र क्षेत्र आदि संकल्प जनित हैं। उन दोनों प्रकार के भोगों में संकल्प जनित भोग स्वरूप से ही छोड़े जा सकते हैं। अतः उनके साथ अपना संबंध न मानते हुए उन सबको मन से सर्वथा छोड़कर तथा स्पर्श जनित अनिवार्य भोगों में उनसे होने वाले हर्ष और उद्वेग को छोड़कर तदनंतर सब ओर से समस्त विषयों से संपूर्ण इंद्रिय समूह को रोककर धैर्य युक्त बुद्धि से विवेक विषयक बुद्धि के द्वारा आत्मा के अतिरिक्त समस्त अनात्म वस्तुओं से शनि शनि उपरत होकर मन को आत्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। 26वां श्लोक। वे चंचल और अस्थिर मन जिसमें जाए उससे हटाकर इसे आत्मा में ही वश में निरुद्ध करे। रामानुज भाष्य। स्वभाव से ही चंचल होने के कारण आत्मा में स्थिर न रहने वाला ये मन विषय प्रवणता रूप हेतु से जिस ओर वह विषयों में विचरे उस ओर से इस मन को यत्न पूर्वक हटाकर अतिशय सुख की भावना से आत्मा के ही वशवर्ती करे। 27वां श्लोक। इस प्रशांत मन रजोगुण रहित निष्पाप और ब्रह्मरूप योगी को निस्संदेह उत्तम सुख मिलता है। रामानुज भाष्य। जिसका मन प्रशांत है, आत्मा में ही निश्चल है, अर्थात आत्मा में ही लीन हो गया है। इसी से जिसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका रज शांत रजोगुण नष्ट हो चुका है और इससे जो ब्रह्मीभूत हो गया है अपने स्वरूप में स्थित हो चुका है, उस योगी को आत्म अनुभव रूप उत्तम सुख मिलता है, अर्थात उत्तम सुख रूप आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। 28वां श्लोक। वह पाप रहित योगी इस प्रकार मन को सदा आत्मा में लगाता हुआ ब्रह्म अनुभव रूप अपर में सुख को भोगता है। रामानुज भाष्य। इस तरह पूर्वक प्रकार से जो योग साधना में संलग्न रहता है और उसी के द्वारा जिसके समस्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं, वह ब्रह्म संस्पर्श को ब्रह्म अनुभव रूप अत्यंत अपर में सुख को सुख से अनायास ही सदा भोगता है। अब 4 प्रकार की योग की विपाक दशा बतलाई जाती है। 29वां श्लोक। वह योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदृष्टि संपन्न पुरुष सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में स्थित दिखता है। रामानुज भाष्य। आत्मज्ञान की एकाकारता के कारण प्रकृति के संसर्ग से रहित स्वरूप वाले अपने और दूसरे सभी भूत प्राणियों के आत्म स्वरूप की समानता है। विषमता तो प्रकृति के अंतर्गत है। अतः प्रकृति संसर्ग से रहित आत्माओं में सर्वत्र ज्ञान की एकाकारता से समान देखने वाला योग युक्तात्मा पुरुष अपने आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को अपने आत्मा में स्थित दिखता है।
अर्थात अपने आत्मा को सब भूतों में स्थित आत्मा के समान आकार वाला और सब भूतों को अपने आत्मा के समान आकार वाला देखता है। सर्वत्र समदर्शिनः इस वाक्य से तथा जो ये योग आपने समता से बतलाया है अर्जुन के इस प्रश्न से और ब्रह्म निर्दोष और सम है, इस वचन से भी यही अभिप्राय है कि एक आत्मा को देख लेने पर सब आत्म वस्तु उसी के समान होने के कारण समस्त प्राणियों का आत्म तत्व देखा हुआ हो जाता है। 30वां श्लोक, जो सर्वत्र मुझको और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। रामानुज भाष्य, इससे अधिक विपाक दशा को प्राप्त अर्थात विशुद्ध होकर परम पुरुष की समता को प्राप्त होता है। इस प्रकार बतलाई जाने वाली मेरी सधर्मता को प्राप्त जो योगी पुण्य पाप से रहित और अपने स्वरूप में स्थित समस्त आत्म वस्तु की मुझसे समानता देखता हुआ सर्वत्र संपूर्ण आत्म तत्व में मुझे देखता है और समस्त आत्म तत्व को मुझ में देखता है। अर्थात परस्पर समानता न होने के कारण एक को देख लेने से दूसरा भी ऐसा ही है, इस प्रकार देखता है। उस अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करने वाले योगी से मैं अदृश्य नहीं होता, उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता, क्योंकि उसकी मेरे साथ समानता है। मुझे भी मेरा दर्शन करने वाले का अदर्शन नहीं होता, अर्थात मेरे साथ समानता होने के कारण जो अपने आत्मा को मेरे समान दिखता है वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। इससे भी उत्कृष्ट विपाक दशा का वर्णन करते हैं। 31वां श्लोक, जो योगी एकत्व भाव में स्थित होकर सब भूत प्राणियों में स्थित मुझको भजता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। रामानुज भाष्य, जो योगी समाधि काल में विस्तृत ज्ञान की एकाकारता से प्राकृत भेद का परित्याग करके एकत्व भाव में स्थित हुआ सब भूतों में स्थित मुझ परमेश्वर को दृढ़ता के साथ भजता है वह योगी व्युत्थान काल में भी जैसे तैसे बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। अपने आत्मा को और सब भूत प्राणियों को देखता हुआ मुझको ही दिखता है। अभिप्राय यह है कि अपने आत्मा में और सब भूतों में सदा मेरी समानता ही देखता रहता है। इससे भी उत्कृष्ट विपाक दशा की पराकाष्ठा बताते हैं। 32वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी आत्मा की उपमा से सर्वत्र सुख अथवा दुख को अपने ही सदृश समान देखता है वह योगी परम योग की अंतिम सीमा को प्राप्त माना गया है। रामानुज भाष्य, जो योगी अपने तथा दूसरों के आत्माओं में विस्तृत ज्ञान की एकाकारता के कारण समानता रहने से अपने आत्मा में और दूसरों में सर्वत्र होने वाले पुत्र जन्म आदि रूप सुखों को और उनके मरण आदि रूप दुखों को समान रूप से सर्वत्र संबंध विशेष का अभाव अनुभव करते हुए सम देखता है। अर्थात जो दूसरों के पुत्र जन्म मरण आदि के समान ही अपने पुत्र जन्म मरण आदि को देखता है वह योगी योग की पराकाष्ठा अंतिम सीमा पर पहुंचा हुआ माना जाता है। 33वां श्लोक, अर्जुन बोला, मधुसूदन, ये जो योग समता रूप से आपके द्वारा कहा गया है मैं अपने मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देख रहा हूं। रामानुज भाष्य, देव मनुष्य आदि के भेद से और जीव ईश्वर के भेद से स्थित आज तक अत्यंत भिन्न भाव से अनुभव किए हुए समस्त जीवात्माओं में ज्ञान की एकाकारता के कारण परस्पर की समानता से तथा कर्म आवश्यकता के अभाव के कारण ईश्वर की समानता से सर्वत्र समदर्शन रूप जो ये योग आपने बतलाया, इस योग की मैं मन की चंचलता के कारण स्थिर स्थिति नहीं देख रहा हूं। 34वां श्लोक, क्योंकि श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल प्रमथनशील दृढ़ और बलवान है उसका रोकना
मैं वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन मानता हूं। रामानुज भाष्य, क्योंकि लगातार अभ्यास किए हुए विषयों के प्रति भी स्वभाव से ही चंचल मनुष्य के द्वारा एक जगह स्थापित न किया जा सकने वाला ये मन मनुष्य को बलपूर्वक मत कर अन्यत्र विषयांतर में निर्बाध रूप से विचरने लगता है। अपने अभ्यस्त विषयों में भी सदा चंचल स्वभाव स्थिर न रहने वाले मन को उसके विपरीताकार आत्मा में स्थापित करने के लिए रोकना तो मैं वैसा ही अति कठिन मानता हूं जैसा प्रतिकूल गति वाले महान वायु को पंखे आदि से रोके रखना। अभिप्राय है कि मन के निग्रह का उपाय बतलाना चाहिए। 35वां श्लोक। श्री भगवान बोले, अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और दुर्निग्रह है, परंतु कौन्ते अभ्यास और वैराग्य से ये वश में किया जाता है। रामानुज भाष्य, इसमें कोई संदेह नहीं कि चंचल स्वभाव होने के कारण मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, तथापि आत्मा गुणों का भंडार है। इस अभ्यास से होने वाली आत्मा विमुक्ता और आत्मा से अतिरिक्त विषय दोषों की खाने हैं। ऐसी अनुभूति से होने वाले वैराग्य के द्वारा उसे किसी तरह वश में किया जा सकता है। 36वां श्लोक। मन को वश में न करने वाले पुरुष के द्वारा इस योग का पाना बहुत कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा उपाय करने पर इसका पाना संभव है। ये मेरा मत है। रामानुज भाष्य, असंयत आत्मा को जिसने अपने मन को जीत नहीं लिया है, ऐसे पुरुष को बहुत बड़ा बल लगाने पर भी ये आत्मदर्शन रूप योग प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, परंतु उपाय करके मन को वश में कर लेने वाले पुरुष को, यानी जिसने मेरी आराधना रूप पूर्वोक्त अंतर्ज्ञान सहित कर्म के द्वारा अपने मन को जीत लिया है, ऐसे साधक को यत्न करते रहने पर यह समदर्शन रूप प्रयोग प्राप्त हो सकता है। अब नेहाभिक्रम नाशोस्ति इत्यादि वचन में सुने हुए योग के महात्म्य को भली भांति सुनने की इच्छा से अर्जुन पूछता है, क्योंकि कर्म योग में आत्मज्ञान का अंतर्भाव होने के कारण तथा कर्म योग का नाम योग होने के कारण वहां जो उसका महात्म्य कहा गया है वह वस्तुतः आत्मदर्शन रूप योग का ही महात्म्य है। 37वां श्लोक। अर्जुन बोला, श्री कृष्ण, श्रद्धा पूर्वक योग साधन में लगा हुआ साधक प्रयत्न की कमी के कारण योग की सिद्धि को ना पाकर योग से विचलित मन वाला होकर किस गति को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य, जो आत्मदर्शन रूप योग के साधन में श्रद्धा पूर्वक लगा हो, परंतु अत्यंत दृढ़ अभ्यास रूप यत्न की कमी के कारण योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने के पहले ही जिसका मन योग साधन से विचलित हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गति को प्राप्त होता है। 38वां श्लोक। महाबाहो, वे ब्रह्म के मार्ग में भूला हुआ आश्चर्य रहित पुरुष क्या फटे हुए बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। रामानुज भाष्य, क्या वे फटे हुए बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। जैसे मेघ का छोटा टुकड़ा पहले वाले बड़े मेघ से टूटकर और दूसरे बड़े मेघ से ना मिलकर बीच में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही क्या यह भी नष्ट तो नहीं हो जाता। उसकी उभय भ्रष्टता कैसे है, ये बात अप्रतिष्ठित और ब्रह्म मार्ग में विमूढ़ इन दो विशेषणों से बतलाई गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक किए हुए जो स्वर्ग आदि के साधन रूप कर्म हैं, वे फल कामना से रहित उपर्युक्त पुरुष के लिए अपने फल के साधक रूप से प्रतिष्ठा आश्रय देने वाले नहीं होते, इसलिए वह अप्रतिष्ठित है और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जहां तक बढ़ चुका है उसमें विमूढ़ हो जाने के कारण उस पथ से भ्रष्ट हो गया है। अतः दोनों ओर से भ्रष्ट होकर ये साधक क्या नष्ट ही हो जाता है या नहीं नष्ट होता। 39वां श्लोक। श्री कृष्ण, मेरे संशय को पूर्ण रूप से काटने के योग्य आप ही हैं। आपके बिना
इस संशय को काटने वाला दूसरा मिल ही नहीं सकता। रामानुज भाष्य, ऐसे संशय को पूर्ण रूप से काटने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से एक ही साथ सबको समय समय अपने आप ही देखने वाले हैं। अतः आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस मेरे संशय को काटने वाला संभव नहीं है। 40वां श्लोक। श्री भगवान बोले, अर्जुन, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि प्यारे कल्याण योग साधन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। रामानुज भाष्य, श्रद्धा पूर्वक योग में आगे बढ़कर जो किसी कारणवश उससे गिर जाता है, ऐसे पुरुष का यहाँ और वहां कहीं भी नाश नहीं होता। भाव यह है कि प्राकृत स्वर्ग आदि भोगों के अनुभव में और ब्रह्म के अनुभव में जो इष्ट की अप्राप्ति रूप प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिष्ट की प्राप्ति रूप विनाश है, ये दोनों ही उसके नहीं होते, क्योंकि निरतिशय कल्याण रूप योग का साधन करने वाला कोई भी पुरुष तीनों काल में कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये कैसे होगा, सो कहती हैं 41वां श्लोक। वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्मा पुरुषों को प्राप्त होने योग्य लोकों को प्राप्त होकर वह बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। रामानुज भाष्य, यह योग भ्रष्ट पुरुष अत्यंत पुण्य कर्माओं को प्राप्त होने योग्य लोकों को पाकर वहां पहले जिस प्रकार के भोगों की आकांक्षा से उसका मन योग से च्युत हुआ था, ज्ञान के उपाय रूप योग के महात्म्य से उसी प्रकार के अति कल्याणमय भोगों को भोगता है। फिर बहुत काल तक जब तक उन भोगों की तृष्णा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वहां रहकर उन भोगों की तृष्णा के मिट जाने पर वे योग साधन में भ्रष्ट हुआ पुरुष योग के महात्म्य से ही योग साधन के उपर्युक्त विशुद्ध और श्रीमानों के कुल में जन्म ग्रहण करता है। 42वां श्लोक। अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में उत्पन्न होता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। रामानुज भाष्य, कदाचित कोई योग की परिपक्व अवस्था को पहुंचा हुआ पुरुष योग से विचलित हो जाए तो वह अवश्य ही बुद्धिमान योगियों के स्वयं योग का साधन करने और दूसरों को योग का उपदेश करने वाले योगियों के कुल में उत्पन्न होता है। योग साधन के उपयुक्त विशुद्ध श्रीमानों के कुल में जन्म होना और योगियों के कुल में जन्म होना, ऐसा ये दोनों ही प्रकार का जन्म संसार में प्राकृत मनुष्यों के लिए बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि यह केवल योग के महात्म्य से ही मिला करता है। 43वां श्लोक। वहां वे उस पूर्व देह के अभ्यास किए हुए बुद्धि संयोग को सहज ही पा जाता है और अर्जुन उससे फिर योग की पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। रामानुज भाष्य, उस जन्म में वह उसी पहले शरीर में अभ्यास किए हुए योग विषयक बुद्धि संयोग को पा जाता है, इसलिए वे सोकर जगे हुए की भांति पुनः पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, जिससे पुनः वह किसी विघ्न से अभिभूत ना हो जाए, वैसा प्रयत्न करता है। 44वां श्लोक। वह पुरुष अवश्य होने पर भी उस पूर्वकृत अभ्यास के द्वारा निसंदेह उसी योग की ओर खींचा जाता है। वही नहीं, योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म प्रकृति को लांघ जाता है। रामानुज भाष्य, वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश होने पर भी उस पूर्वाभ्यास से पूर्वकृत योग विषयक अभ्यास के प्रभाव से योग में ही आकृष्ट हो जाता है। ही का तात्पर्य यह है कि यह योग का महात्म्य प्रसिद्ध ही है, जो योग में प्रेरित नहीं हुआ है, केवल योग का जिज्ञासु ही है। ऐसा उस योग जिज्ञासा से विचलित मन वाला साधक भी पुनः उसी जिज्ञासा को पाकर कर्म योग आदि किसी योग का अनुष्ठान करके शब्द ब्रह्म से पार हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग आदि शब्द से वर्णन किए जाने योग्य ब्रह्म रूप प्रकृति का नाम
शब्द ब्रह्म है। वह पुरुष इस प्रकृति के संबंध से मुक्त होकर देव, मनुष्य आदि शब्दों से कहने में न आने वाले एक रस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। चूंकि योग का महात्म्य ऐसा है, इसलिए 45वां श्लोक अनेक जन्मों के अभ्यास से संसिद्ध और संपूर्ण पापों से विशुद्ध हुआ योगी इस जन्म में प्रयत्न पूर्वक साधन करके पुनः परम गति को प्राप्त हो जाता है। रामानुज भाष्य अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के संचय से जिसके सारे पाप धुल चुके हैं, ऐसा संसिद्ध शुद्ध होकर जन्मा हुआ और प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाला योगी पूर्व जन्म में योग से विचलित होकर भी इस जन्म में पुनः परम गति को प्राप्त हो ही जाता है। योगी की पुरुषार्थ निष्ठा अत्यंत बढ़ी हुई होने के कारण अन्य सबकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता बतलाते हैं। 46वां श्लोक योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। रामानुज भाष्य जो पुरुषार्थ केवल तपों से, जो आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य ज्ञानों से और जो केवल अश्वमेध आदि कर्मों से सिद्ध किया जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थ का साधन योग है। इसलिए तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। अतएव अर्जुन तू योगी बन। इस प्रकार यहाँ उपनिषदों में प्रजापति के वाक्य द्वारा प्रतिपादित पराविद्या का अंगभूत प्रत्यगात्म दर्शन जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान बतलाया गया। अब पराविद्या की प्रस्तावना करते हैं। 47वां श्लोक सब योगियों से भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में लगे हुए मन से मुझको भजता है, वह मेरे मत में श्रेष्ठतम है। रामानुज भाष्य योगी नाम इस पद में पंचमी विभक्ति के अर्थ में ही षष्ठी विभक्ति है। सर्वभूत स्तंभ इत्यादि श्लोकों में जिन 4 प्रकार के योगियों का प्रतिपादन किया गया है, यह इस श्लोक में कहा जाने वाला योगी उनके अंतर्गत नहीं है। अतः यहाँ निर्धारण के निमित्त से षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। अपि सर्वेषाम इस प्रकार सर्व शब्द से तपस्या आदि का निर्देश है। वहां भी उपर्युक्त न्याय से पंचमी का अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि योगियों की और अन्य सब तपस्या आदि की अपेक्षा भी इस श्लोक में कहा जाने वाला योगी युक्ततम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। उसकी अपेक्षा निम्न श्रेणी के होने में तपस्या आदिकों का और योगियों का कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है जैसे मेरू की तुलना में सरसों के दाने का। यद्यपि सरसों के दानों में परस्पर छोटे बड़े का भेद है, तथापि मेरू की अपेक्षा उनको छोटा बतलाना सबके लिए समान है। मेरे प्रेम की अधिकता के कारण जिसका स्वभाव साधारण मनुष्यों से सर्वथा विलक्षण हो गया है, इसलिए जो मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से यहाँ बाहर भीतर की समस्त वृत्तियों का विशेष रूप से आश्रयभूत मन ही अंतरात्मा है, ऐसे मन से जो मुझे भजता है, अर्थात मेरा अत्यंत प्रेमी होने के कारण जो मेरे बिना अपना जीवन धारण करने में भी असमर्थ है, इसलिए मुझ में लगे हुए मन से मुझे भजता है, तथा जो श्रद्धावान भक्त मेरा अत्यंत प्रेमी होने के कारण मेरा क्षणभर का भी वियोग नहीं सह सकता, अतः मेरी प्राप्ति की साधना में अत्यंत उतावला होकर जो मुझे भजता है, वह मेरे मत में श्रेष्ठतम है। कहने का अभिप्राय यह है कि विचित्र अनंत भोग्य पदार्थ, भोग वर्ग, भोग साधन और भोग स्थानों से परिपूर्ण निखिल जगत का उद्भव, पालन और संहार मेरी लीला है। संपूर्ण दोषों के स्पर्श से रहित असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति और तेज प्रवृत्ति, असंख्य कल्याणमय गुण समूहों का मैं भंडार हूँ। मेरा दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक रस, अचिंत्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य, निर्मल, निरतिशय, अज्वल्य, सौंदर्य, सुगंध, सुकुमार्य, लावण्य और यौवन आदि अनंत गुणों का आकार है। मेरा स्वरूप और स्वभाव मन वाणी से अगोचर है। ऐसा मैं अपार कारुण्य
सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य और ऐश्वर्य का महान समुद्र हूं। भेदभाव का विचार किए बिना ही समस्त लोगों को शरण देने वाला हूं। शरणागतों के दुखों को हरण करने वाला हूं। आश्रित जनों के लिए वात्सल्य का एकमात्र समुद्र हूं। मैं अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए ही वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण होकर समस्त मनुष्यों के नेत्रों का विषय बना हूं और अपने अपरिमित अतिशय तेज से अखिल जगत को प्रकाशित कर रहा हूं। अपनी कांति से विश्व को आप्यायित कर रहा हूं। ऐसे मुझ परमेश्वर को जो भजता है, मेरी सेवा अर्थात उपासना करता है, वह मुझे युक्ततम मान्य है। वह योगी सबके अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। ये बात में जो सबको सब समय यथार्थ स्थिति में अपने आप ही साक्षात करने वाला हूं, स्वयं मानता हूं। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता भाष्य के हिंदी भाषानुवाद का 6वां अध्याय पूरा हुआ।